रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, किसी देश की तुलना में पृथ्वी के पर्यावरण में अधिक खालिस्तान पाई जाती है। तो उत्तर होगा, किसी देश की तुलना में पृथ्वी के पर्यावरण में अधिक विविधता पाई जाती है। दूसरा है, सामान्य परिस्थिति की तुलना में रेगिस्तान और बर्फीले प्रदेशों में खालिस्तान जीवधारी पाए जाते हैं। तो उत्तर होगा, सामान्य परिस्थिति की तुलना में रेगिस्तान और बर्फीले प्रदेशों में कम जीवधारी पाए जाते हैं। तीसरा है, समुद्र में लंबी लंबी खालिस्तान पाई जाती है। उत्तर होगा, समुद्र में लंबी लंबी खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। चौथा है, कुछ जंतुओं को पानी नहीं पीना पड़ता क्योंकि उन्हें खालिस्तान से पर्याप्त पानी मिल जाता है। उत्तर होगा, कुछ जंतुओं को पानी नहीं पीना पड़ता क्योंकि उन्हें भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है। अभ्यास के प्रश्न का खालिस्तान है। पहला, जीवन की मूल आवश्यकताएं खालिस्तान, खालिस्तान और खालिस्तान है। उत्तर होगा, जीवन की मूल आवश्यकताएं भोजन, जल और वायु है। दूसरा है, रेगिस्तान में दिन बहुत अधिक खालिस्तान तथा रात बहुत अधिक खालिस्तान होती है। उत्तर होगा, रेगिस्तान में दिन बहुत अधिक गर्म तथा रात बहुत अधिक ठंडी होती है। तीसरा है, जीवधारी आपस में खालिस्तान से जुड़े रहते हैं। उत्तर होगा, जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। चौथा है, जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उसे उनका खालिस्तान कहते हैं। उत्तर होगा, जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। अंतिम है, खालिस्तान के कारण जीवधारी अपने आवास में बिना कठिनाई के रहते हैं। उत्तर होगा, अनुकूलन के कारण जीवधारी अपने आवास में बिना कठिनाई के रहते हैं। अभ्यास के प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, सही अथवा गलत कथनों को पहचान कर गलत कथन को सही कर लिखिए। पहला है, रेगिस्तान में चारों ओर पानी ही पानी होता है। यह वाक्य गलत है। सही वाक्य होगा, रेगिस्तान में चारों ओर रेत ही रेत होता है। ख है, समुद्री पौधे हवा में स्थित ऑक्सीजन लेकर श्वसन करते हैं। यह कथन गलत है। सही कथन है, समुद्री पौधे पानी में स्थित ऑक्सीजन लेकर श्वसन करते हैं। ग नंबर है, आर्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु चूहे, हिरण और खरगोश है। यह कथन गलत है। सही कथन है, आर्कटिक प्रदेश के मुख्य शाकाहारी जंतु चूहे, हिरण और खरगोश है। घ है, आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। यह कथन सही है। ड नंबर है, रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में रह सकते हैं। यह कथन गलत है।
सही कथन है, रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में नहीं रह सकते हैं। अभ्यास के प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, इनके उत्तर दीजिए। क नंबर है, छिपकली, घून आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? उत्तर होगा, छिपकली, घून आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई नहीं देते क्योंकि छिपकली, घून आदि जंतु को भोजन से ही पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है। ख प्रश्न है, दीवारों पर उगे पीपल के पौधे को खनिज, लवण तथा पानी कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर होगा, दीवारों पर उगे पीपल के पौधे को वायुमंडल में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा दीवार की नमी भोजन बनाने में सहायता प्रदान करती है और इनसे इनके भोजन ही खनिज, लवण तथा पानी उपलब्ध कराती है। ग प्रश्न है, आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं? उत्तर होगा, आर्कटिक प्रदेश का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है। सफ़ेद रंग के चादर से लपटे हुए यह क्षेत्र में रहने वाले समस्त जंतु सफ़ेद रंग के होते हैं, जिनके कारण अन्य जंतुओं से इनकी सुरक्षा होती है। घ प्रश्न है, ऐसी खाद्य श्रृंखला का निर्माण कीजिए जो समुद्र से आरंभ होकर जमीन पर समाप्त होती हो। उत्तर होगा, काई तथा छोटे पौधे को छोटे जंतु खाते हैं। छोटे जंतु को बड़े जंतु और छोटी मछलियां खाती हैं। बड़े जंतु और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं। बड़ी मछलियां को सील खाते हैं और सील को ध्रुवीय भालू खाते हैं। ड प्रश्न है, रेगिस्तान तथा समुद्र की एक एक खाद्य श्रृंखला बनाइए। उत्तर होगा, रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला पौधे को रेगिस्तानी कीड़े खाते हैं। रेगिस्तानी कीड़े को छिपकलियां और चूहे खाते हैं। छिपकलियां और चूहे को बाज और उल्लू खाते हैं। समुद्र की खाद्य श्रृंखला काई तथा छोटे पौधे को छोटे जंतु भोजन करते हैं। छोटे जंतु को बड़े जंतु और छोटी मछलियां भोजन करती हैं। बड़े जंतु और छोटी मछलियां को बड़ी मछलियां भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। च प्रश्न है, जीवधारी जिस प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं उसमें रहने के लिए आवश्यक परिवर्तन उनके शरीर में हो जाते हैं। अपने शब्दों में लिखिए कि यदि पूरी पृथ्वी में एक समान पर्यावरण होता तो जीवधारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर होगा, यदि पूरी पृथ्वी पर एक समान पर्यावरण होता तो जीवधारियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता, क्योंकि समान परिस्थिति में और समान पर्यावरण में रहने के कारण जीवधारी उस पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार करते, जिससे एक ही प्रकार के
और समान प्रकार के जीवधारियों की संख्या बढ़ जाने के कारण खाद्य श्रृंखला प्रभावित होता और पृथ्वी की जैव विविधता नष्ट हो जाती, जिसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है। 6 प्रश्न है, अपने शब्दों में लिखिए कि गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ गुफाओं के बाहर पाए जाने वाले पौधों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। उत्तर होगा, गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ भोजन की तलाश में जब गुफा से बाहर निकलते हैं तो बाहर के पौधे को खाने वाले कीड़े उड़ते रहते हैं। इन कीड़ों को चमगादड़ अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से चमगादड़ अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। ज प्रश्न है, यदि समुद्र के पानी से सारी काई गायब हो जाए तो इसका ध्रुवीय भालू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर होगा, यदि समुद्र के पानी से सारी काई गायब हो जाए तो उसका ध्रुवीय भालू पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि काई समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के खाद्य श्रृंखला का एक प्रथम कड़ी है और समुद्री खाद्य श्रृंखला के निर्माता हैं। यदि काई नष्ट हो जाए तो मछलियां भी नहीं होंगी, जिससे सील इन्हें भोजन के रूप में नहीं ग्रहण कर पाएंगे और सील नहीं होने से ध्रुवीय भालू को भोजन की कमी होगी और ध्रुवीय भालू भी नष्ट हो जाएगा।